एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक का है। एनसीईआरटी बुक का ये पहला एक्सरसाइज 9.1 डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1। इसमें हमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट यूज करा है, पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते कैसे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल के टर्म में जो इक्वेशन होगा, डेट इज, अगर मान लो ऐसा देखते हैं sin2x+sin x+3 = 0, तो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में इक्वेशन है, इसलिए इसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर मान लो होता x+3y+2 = 0, तो एलजेब्रा के टर्म में इक्वेशन है, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन होता। उसी प्रकार से ये वेरिएबल के टर्म जगह पे डिफरेंशिएशन के टर्म में इक्वेशन लिखेंगे, dy/dx d²y/dx² 3y = 0। तो ये डिफरेंशिएशन के टर्म में इक्वेशन है, तो इसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या क्या यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स, डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स। तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन is called first order differentiation. This is dy by dx is first order differentiation. d² y/dx² is second order differentiation. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सिमिलरली n टाइम्स भी रह सकता है, dn/dxn is nth order differentiation. is nth order differentiation. इसमें हमने देखा क्या, तो ऑर्डर ऑफ इक्वेशंस क्या होगा, तो मैक्सिमम यहाँ पे लिखेंगे, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इन ए इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे देखेंगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारा ऑर्डर का डिफरेंशिएशन यूज होता है, दैट इज dq/y/dx³ + 2d/dx + 3dy/dx + y = 0। इसमें हमने देखा क्या, फर्स्ट टर्म पे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टर्म में थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकेंड टर्म में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। थर्ड टर्म में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। तो हमने देखा कि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन ये है, दिस इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसलिए ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 3। मैक्सिमम ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन होगा
उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पे आप देखते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने देखा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशंस में दैट इज डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस 3d² बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2d5 y/dx 5 प्लस y=x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इज 5। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 5। ऑर्डर तो समझ गए, अब हमें डिग्री समझना है। डिग्री क्या होता है? डिग्री, डिग्री जानने से पहले पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल देखेंगे। पॉलिनोमियल में ही डिग्री डिफाइन होगा यहाँ पे, दैट इज 3x² प्लस 2x+5। दिस इज 2 डिग्री पॉलिनोमियल बिकॉज मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल हुआ, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल हो गया, जिसमें हमें जब पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस हुआ तो इसमें हम डिग्री भी बोलेंगे, डिग्री 2 आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा एक्सपेंशन लिख लेते हैं 3 + 2x² + 5x³ डॉट 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 ए अप टू इन्फिनाइट टर्म तक जाता जाएगा। तो दिस इज द, ये पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, इसलिए इसमें डिग्री डिफाइन नहीं होगा, डिग्री नॉट डिफाइन। तो डिग्री डिफाइन उसी में करेंगे जिसमें पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाता है, जो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है उसी में डिग्री डिफाइन होता है। जैसे अगर मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में dy/dx प्लस dy/dx² प्लस dy/dx³ और dy/dx⁹ इस तरह से बढ़ता जाएगा और इन्फिनाइट टर्म तक है। तो ये नॉट अल्जेब्रिक, नॉट डिफरेंशियल पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल इन dy/dx। तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगा। सो डिग्री डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइन, डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो दैट इज, और आगे देखेंगे एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पे dy/dx⁵ प्लस 3d/dx+2d/dx⁵ प्लस x। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन द टर्म ऑफ दिस इज द पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है इन dy/dx। तो इसमें डिग्री डिफाइन होगा, इसका डिग्री पता होगा। तो डिग्री जो मैक्सिमम पावर होता है दैट इज डिग्री, तो डिग्री इज इक्वल टू 5। यहाँ पे डिग्री के बारे में पता चला, डिग्री इज इक्वल टू 5 होगा। तो हम डिग्री के बारे में कैसे हम बोल सकते हैं, जो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट होगा, जो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट है, पॉलिनोमियल में लिख सकते हैं,
उस पे जो पावर होगा, मैक्सिमम पावर होगा, दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो मैक्सिमम पावर का मतलब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जैसे ऑर्डर, ऑर्डर भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 5, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2, और डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 6 प्लस 2y इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं क्या दो टर्म में सेम ऑर्डर है और इस टर्म में डिफरेंट ऑर्डर है। तो जो मैक्सिमम ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर इक्वल टू 2, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 2 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है तो ऑर्डर 2 होगा। अब डिग्री इसी ऑर्डर पे ढूंढेंगे, 2 ऑर्डर पे ही डिग्री ढूंढेंगे। हमें फर्स्ट ऑर्डर पे मैक्सिमम पावर कितना भी रहेगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 ऑर्डर का है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन है मैक्सिमम, तो हमें इसी पे मैक्सिमम पावर ढूंढेंगे। तो मैक्सिमम पावर ये दोनों टर्म में 5 है, तो डिग्री 5 होगा। ऐसे मैक्सिमम पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 6, लेकिन हमें यहाँ पे इस 6 से कोई मतलब नहीं रखना है, ये डिग्री नहीं होगा। डिग्री जो मैक्सिमम ऑर्डर रहेगा उस पे मैक्सिमम पावर होगा, डेट इज डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे पॉलिनोमियल में जो कन्वर्ट हुआ उसी में डिग्री डिफाइन होगा, तो डेट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 2। This is the polynomial in y. It is polynomial in dy by dx है, dy by dx के टर्म में पॉलिनोमियल है, लेकिन नॉट इन पॉलिनोमियल ऑफ y के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? यहाँ पे देखो एक एक्सपेंशन लिख के देख लेते हैं, जो हम लोग लिमिट में पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन बाई का एक्सपेंशन लिखेंगे, तो साइन बाई का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पर 5/5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ये वाई है तो यहाँ पे वाई हो जाएगा सारा, ये सारा वाई हो जाएगा, डॉट 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 इक्वल टू 2। तो वाई पे मैक्सिमम पावर क्या होगा, वाई पे पावर हमारे पास ये वाई के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा है, इट इज नॉट इन दैट फॉर्म पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ वाई, वाई के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स का ऐसा कुछ एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, तो दिस इज पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ व्हाट डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे ढूंढ रहे हैं, इसलिए इसमें डिग्री होगा, डिग्री इज इक्वल टू 1, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री इज इक्वल टू 1, पावर 1 है। लेकिन अगर ऐसा होता डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, दिस इज नॉट इन द पॉलिनोमियल ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, नॉट इन पॉलिनोमियल ऑफ नॉट इन पॉलिनोमियल ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स के पॉलिनोमियल में नहीं रखी होगा ये, क्योंकि इसका एक्सपेंशन रख लेते हैं, तो y की जगह पर ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यू बाई 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ऐसा पावर इनफिनिट टर्म का जाता जाएगा इक्वल टू 2। तो ये क्या पॉलिनोमियल नहीं है इन द टर्म ऑफ y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सो डिग्री यहाँ पे लिखेंगे डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइन नहीं होगा, एक्स के टर्म में डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज देख लो, जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू
डी वाई बाई डी एक्स। अगर ऐसा इक्वेशन लिखा रहेगा डेट इज इक्वेशन, ये भी हो सकता है, इसी को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। तो अभी ये देखेंगे, अभी नॉट इन द पॉलिनोमियल फॉर्म, नॉट इन पॉलिनोमियल इन डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में लाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगा। तो इसमें देखोगे ये दिस इज द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने बोला क्या, जिसको हम पॉलिनोमियल के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसका ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा। लेकिन इस इक्वेशंस को इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर इसको ऑर्डर तो होगा, डिग्री भी डिफाइन होगा, डिग्री इज इक्वल टू 1। तो कौन कौन से कैसे कैसे इक्वेशंस में, जैसे कि मान लो यहाँ पे देखते हैं, मान ले कि डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे साइन डी वाई बाई डी एक्स रहता है, या कॉस डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो पहले इसे चेंज कर लेंगे, चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसी इक्वेशन में थोड़ा सा अगर ऐसा होता, थोड़ा सा चेंज रहता, जैसे इस तरह से चेंज रहता, साइन बाई, साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई है, अगर ऐसा होता साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता। तो इसे कन्वर्ट करने से भी डी वाई बाई डी एक्स और साइन स्क्वायर, सॉरी साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब फिर से ये पॉलिनोमियल में नहीं है, नॉट इन पॉलिनोमियल, और जो कन्वर्ट करने के बाद फिर से नॉट इन पॉलिनोमियल आया, इसका मतलब क्या हो गया, एक कभी भी इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। बट इसमें ये नॉट इन पॉलिनोमियल है, कन्वर्ट करने के बाद पॉलिनोमियल में हो गया, इसलिए इसका डिग्री डिफाइन हुआ। तो इस फॉर्मेट में रहेगा साइन डी वाई बाई डी एक्स, या कॉस डी वाई बाई डी एक्स, tan डी वाई बाई डी एक्स, कॉट डी वाई बाई डी एक्स, या सेक डी वाई बाई डी एक्स, या कॉसेक डी वाई बाई डी एक्स। इस फॉर्मेट में रहेगा, या e टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स, ए टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स, या लॉग आर्गुमेंट डी वाई बाई डी एक्स, या बेस भी डी वाई बाई डी एक्स, या इनवर्स साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, tan इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, सेक इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, कॉसेक इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स। ये सभी फॉर्मेट में रहेगा, तो पहले एक बार चेक करना होगा कि पहले पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं होगा तो डिग्री लिखेंगे नॉट डिफाइंड, और पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया तो उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वही डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, डी 4 बाई डी एक्स पावर 4 साइन बाई ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश वाई डैश मीन्स होता है डी वाई बाई डी एक्स, और वाई डबल डैश मीन्स होता है डी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन
और बाई ट्रिपल डैश मीन्स होता है थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, इस इक्वेशन में फर्स्ट टर्म फोर ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, सेकेंड टर्म में साइन में एक थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। तो साइन के साथ रहेगा तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हो रहा है, पॉलिनोमियल नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑर्डर तो होगा लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगा। ऑर्डर ये पावर फोर फोर टाइम डिफरेंशिएशन है, इसलिए ऑर्डर इज इक्वल टू फोर, और डिग्री जब लिखने की बारी है डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। सेकेंड इक्वेशन में जा रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन से बोला जा रहा है वाई डैश, वाई डैश मीन्स होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए इसका ऑर्डर फर्स्ट होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू वन, डिग्री, और ये पॉलिनोमियल में कन्वर्टेड है, ये पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है, तो पावर ऑन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू वन। और क्वेश्चन में देख रहे हैं सेकेंड टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया, दिस इज द सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन है, और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का पावर फोर है। तो हमने अभी देखा था ऑर्डर लिखते समय कि जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट रहेगा वही ऑर्डर कहलाएगा, तो यहाँ पे ऑर्डर तो टू आया, और इसी ऑर्डर पे मैक्सिमम पावर जो रहेगा डेट इज कॉल्ड डिग्री होगा। तो यहाँ पे डिग्री हमारा डिग्री वन होगा, क्योंकि इसी ऑर्डर पे जो पावर रहेगा इसका पावर पे हमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे टू टाइम डिफरेंशिएट हुआ, मैक्सिमम टू टाइम डिफरेंशिएट है, तो ऑर्डर तो पता है ऑर्डर टू होगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए इसका डिग्री जो होगा डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट फाइव नंबर क्वेश्चंस में देख रहे हैं क्या, यहाँ पे ऑर्डर टू टाइम्स मैक्सिमम टू टाइम डिफरेंशिएट किया गया, ऑर्डर टू है, और लेकिन डिग्री के बारे में बोलेंगे तो डिग्री इस पे पावर वन है तो डिग्री वन आ जाएगा फाइव नंबर में। सिक्स नंबर में अभी वाई ट्रिपल डैश मतलब तीन बार डिफरेंशिएट किया गया, तीन बार डिफरेंशिएट किया गया, थ्री टाइम डिफरेंशिएशन है, तो थ्री टाइम डिफरेंशिएशन मीन्स, और ये टू टाइम डिफरेंशिएशन है, ये वन टाइम डिफरेंशिएशन है, तो मैक्सिमम टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन इज थ्री, तो ऑर्डर इज इक्वल टू थ्री होगा, और डिग्री हमें मालूम करना है, तो इसी ऑर्डर पे जो पावर होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री, तो डिग्री इज इक्वल टू टू हो रहा है, डिग्री टू होगा। सेवन नंबर क्वेश्चंस में देखेंगे, सेवन नंबर में वाई ट्रिपल डैश है, वाई ट्रिपल डैश मीन्स थ्री टाइम डिफरेंशिएशन, और ये वाई डबल डैश वैरायटी है, वाई डबल डैश टू टाइम डिफरेंशिएशन, और वाई डैश मीन्स वन टाइम डिफरेंशिएशन। तो ट्रिपल टाइम डिफरेंशिएशन तो ऑर्डर थ्री होगा, ऑर्डर इक्वल टू थ्री, और इस पे पावर वन है, तो डिग्री डिग्री वन हो जाएगा सेवन नंबर में। फिर एट नंबर में देखेंगे, एट नंबर में एट नंबर में देखेंगे कितने टाइम डिफरेंशिएट है ये, वाई डैश है, एक बार डिफरेंशिएट है, वाई तो एक बार डिफरेंशिएट है, तो इसका अकॉर्डिंग ऑर्डर वन होगा, और डिग्री भी वन होगा। नाइन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाइन नंबर क्वेश्चन वाई डबल डैश टू टाइम डिफरेंशिएशन है, तो टू टाइम डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर टू होगा, लेकिन डिग्री की बारी आती है तो डिग्री देखते हैं
वाई डैश डबल डैश पे पावर 1 और वाई डैश पे पावर 2, हमें जो ऑर्डर रहेगा उसी पे मैक्सिमम पावर ढूंढना है। मैक्सिमम पावर कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर इक्वेशन इस तरह से होता, वाई डबल डैश 2 होता और वाई डबल डैश 1 होता और वाई डैश 3 होता और 2y इक्वल टू 0 होता, तो मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि टू टाइम डिफरेंशिएशन ऑर्डर तो टू टाइम डिफरेंस, टू टू है दोनों टर्म में, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो पावर होगा दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 आया है। अब यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चंस में, 10 नंबर क्वेश्चंस में ऑर्डर ढूंढेंगे। ऑर्डर टू टाइम डिफरेंशिएट किया गया है तो ऑर्डर 2 होगा, लेकिन डिग्री 1 हो जाएगा, इसी पावर 1 है, डिग्री 1 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, टिक करना है। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करना है। डिग्री, तो यहाँ पे देखेंगे साइन के फॉर्म में dy बाई डी एक्स है, तो साइन के फॉर्म में dy बाई डी एक्स है तो नॉट ही पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल हो ही नहीं रहा है तो डिग्री डिफाइन होगा, डिग्री डॉट, डिग्री नॉट डिफाइन, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर इस इक्वेशंस के लिए ऑर्डर देखते हैं, तो कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो 2 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर 2 होगा तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जा रहा है।